हेलो फ्रेंड्स, मैं उनीस आप सभी का टीचिंग अड्डा पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईवीएस एनसीईआरटी, जो सीटेड में केवल प्योर सीटेड का पढ़ेंगे, जो सीटेड में ही केवल आता है। लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लगेगा कि बहुत बोरियस पढ़ रहे हैं, बहुत बकवास पढ़ रहे हैं, जिससे हमको लग रहा है कि ये आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल जो पढ़ा रहे हैं वही एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि अगर आपको नंबर लेना है तो यही सब क्या करना है, पढ़ना है। आपको मेरे पे विश्वास नहीं होगा तो प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और जा करके पेपर देखिए, उसमें खुद ही पता चल जाएगा कि हम ये अच्छा पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ईवीएस स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको फ़ायदा पहुँचे। और आप चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। जब भी वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन क्या होगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो से ज़रूर आपका फ़ायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे लिखा है उससे मतलब नहीं है, जो हम समझाएंगे आपके दिमाग में छप जाए उसी से मतलब है। ठीक है ना। तो बात करेंगे हम पहले हाथी के बारे में बात करेंगे। हाथी से हमेशा एलिफेंट से क्वेश्चन एक पूछा जाता है, जो कि हमेशा एक ना कहीं प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल जाता है। तो हाथी के बारे में जानते हैं। हाथी जो रहती है वो झुंड में रहती है। किस में रहती है? ग्रुप में रहती है। और उस ग्रुप का जो हेड होता है वो फीमेल होती है। जो सबसे पुराना फीमेल होगी, जो सबसे पुराना उसमें फीमेल होगी, वही क्या होगी, उसकी हेड होगी। ठीक है ना। जो 14 से 15 साल के जो नर होते हैं, जो मेल हाथी होते हैं, वो फीमेल हाथी के साथ रहते हैं। 14 से 15 साल तक वो फीमेल हाथी के साथ रहते हैं। 14-15 वर्ष के बाद वो क्या करते हैं, फीमेल ग्रुप को छोड़ करके वो क्या करते हैं, चले जाते हैं। क्या करते हैं, छोड़ करके 14 या 15 वर्ष के बाद नर हाथी झुंड छोड़ करके क्या किया जाता है, क्या करता है, चला जाता है। एडल्ट हाथी जो है, नौजवान जो हाथी है, वो 100 kg खाती है। इसीलिए कहा जाता है बेटा कि हाथी लाना ही नहीं, पालना बहुत बड़ी बात है, उसको खिलाना पिलाना बहुत बड़ी बात है। तो 100 kg क्या खाता है, 100 kg खाता है हाथी। ठीक है ना। और कितने घंटे सोता है, तो 2 से 4 घंटा सोता है। कितने घंटे सोता है, 2 से 4 घंटा क्या करता है, हाथी सोते हैं। ठीक है ना। हाथी कितने घंटा सोता है, 2 से 4 घंटा। हम लोग तो 12 घंटा सोते हैं, कुंभकर्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाथी कीचड़ में रहना पसंद करता है। हाथी किस में रहता है हाथी किस में रहना पसंद करता है, तो कीचड़ में। क्यों? क्योंकि उसमें उसके लिए ठंडा महसूस होती है। उसके लिए क्या करता है, वो फ्रीज का काम करता है। क्या काम करता है, फ्रीज का, बॉडी लोशन का। ठीक है ना। तो हाथी किस में रहती है, कीचड़ में रहती है, जिससे उसको ठंडक पहुंचे। ठीक है ना। हाथी के कान जो होता है पंखा का काम करता है। हाथी का जो कान होता है वो क्या करता है, पंखा का काम करता है। क्या काम करता है, पंखा का। और झुंड में हाथी जो फीमेल रह सकती है 10 से 12 ही रह सकती है। झुंड में जो फीमेल हाथी रह सकती है वो कितना रह सकती है, 10 से 12। एक बार और समझ लीजिए। जो हाथी का झुंड होता है उसमें जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है वही झुंड का क्या होती है, हेड होती है। 14 से 15 साल बाद नर हाथी वो क्या करता है, फीमेल ग्रुप को छोड़ करके चला जाता है। एडल्ट हाथी जो होती है 100 kg क्या करती है, खाता है। ठीक है ना। कितने देर सोता है, 2 से 4 घंटा सोता है। हाथी किस में रहना पसंद करती है, कीचड़ में, क्योंकि वो ठंडक पहुंचता है, बॉडी लोशन का काम करता है इसमें। हाथी का कान जो होता है वो पंखा के समान होता है। पंख मतलब उसी से जब उसको गर्मी लगेगा तो क्या करेगा, डुलाता है कि जिससे हवा पहुंच सके। 10 से झुंड में 10 से 12 हाथी, फीमेल हाथी क्या कर सकती है, रह सकती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरा, ट्रेन टिकट। सब लोग देखे होंगे ट्रेन टिकट। जैसे अब तो आ जाता है पतला सा पेपर टाइप का आ जाता है, लेकिन पहले जो आप लोग देखे होंगे दफ्ती टाइप की आती थी, जिसमें सारी चीज़ें लिखी रहती थी। तो वो ट्रेन टिकट देख लेते हैं। ट्रेन में क्या क्या होता है, तो पहला होता है ट्रेन का नंबर। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ये नहीं है कि हम अपने मन से नहीं पढ़ा रहे हैं। इससे क्वेश्चन अगर पढ़ना है तो यही सब पढ़ना है और यही नंबर लाना है। ठीक है ना। ये यूपी टेट नहीं है
कि जिसमें आपसे अलग चीज़ें पूछा जाएगा, ठीक है ना, यही सब पूछा जाएगा। तो पहला ट्रेन का क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, यात्रा का दिन, ठीक है ना, जर्नी ऑफ डेट, जर्नी होना चाहिए, जर्नी का क्या होना चाहिए, डेट होना चाहिए, यात्रा का दिन होना चाहिए, बर्थ आप क्या होना चाहिए, द बर्थ एंड कोच नंबर, क्या लिखा रहता है, द बर्थ एंड कोच नंबर लिखा रहता है। और चौथा क्या होती है, उसकी कास्ट लिखा रहता है, कितना कास्ट है, उसकी प्राइस है, ठीक है ना, प्राइस कितना है हमारा वो लिखा रहता है। और डिस्टेंस कितने किलोमीटर क्या करती है, जाना है, वो लिखा रहता है, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए ट्रेन टिकट पे क्या होता है। तो ट्रेन टिकट पे क्या होता है, ट्रेन का नंबर होता है, यात्रा का दिन होता है, द बर्थ एंड कोच नंबर होता है, और क्या होता है हमारा, उसकी कितना पैसा लगेगा वो टिकट पे लिखा रहता है, और क्या लिखता है, और क्या रहता है, जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इस पे लिखा रहता है, मेंशन किया रहता है, ठीक है। 2 नंबर फिक्स हो गया, पक्का 2 नंबर फिक्स हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं गोइंग टू स्कूल। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो कैसे जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ इस एरिया में देखा जाए, जैसे हम वाराणसी में रहते हैं तो वाराणसी में देखते हैं बच्चे गाड़ी से जाते हैं, वैसे ही देखेंगे अलग अलग एरिया में कैसे बच्चे जाते हैं स्कूल। क्या होता है कि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आते हैं असम में, जो होता है असम में जो स्कूल जाते हैं वो बच्चे, वो ब्रिज बनाया रहता है, किससे, बांस के बम्बू से, जो कि बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है ना। फिर लद्दाख में क्या होती है, द ट्रॉली होती है, ट्रॉली से क्या होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं। और हम लोग का नॉर्मल एरिया में जो होता है वो क्या होता है, सीमेंट ब्रिज होता है। वो क्या होता है हमारा नॉर्मल एरिया में क्या होता है, हमारा सीमेंट ब्रिज होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं केरल में क्या होता है, स्मॉल वुडन बोट होता है। स्मॉल वुडन क्या होता है, बोट होता है, जिससे बच्चे क्या होते हैं, नाव से जाते हैं, ठीक है ना, नाव से जाते हैं। फिर राजस्थान में क्या जाता है, कैमल कार्ट होता है, जिसे कैमल पे चढ़कर जाते हैं बच्चे, जाते हैं कैमल पे चढ़ के जाते हैं बच्चे। अब बात करते हैं अगला, एक बार और देख लीजिए जिसे समझ में आ जाएगी। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो असम में कैसे जाते हैं, तो बम्बू का ब्रिज बना रहता है, उस पर चढ़ के जाते हैं, मतलब उधर से जाते हैं। लद्दाख में क्या जाता है, ट्रॉली जो लगा रहता है ऊपर, ट्रॉली से जाते हैं, उससे जाते हैं। और स्मॉल वुडन नाव कहाँ पे होता है, केरला में बनाया जाता है, जिससे नाव से जाते हैं बच्चे। और कैमल कार्ट से कहाँ जाते हैं, हमारा राजस्थान में जाते हैं, ठीक है ना, बात आ गया समझ में। अब आते हैं पक्षी की आँख की बात करें। पक्षी की आँख जो होती है वो सिर पर होती है। कहाँ पे होती है, पक्षी की आँख जो होती है वो कहाँ पे होती है, सिर पे होती है, जो कि वो एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट को एक ही बार फोकस कर सकता है। ये नहीं कि दोनों आँख से अलग अलग डिस्टेंस पे नहीं देखेगा, एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करना होगा तो एक समय में एक ही बार करेगा, ठीक है ना। तो पक्षी की आँख कहाँ होती है, सिर के ऊपर होता है। और जो हमारा कान होता है, कान वो पंखों से क्या होती है, ढका रहता है। जो पंख होती है उसकी फेदर होती है, उससे क्या होता है, ढका रहता है, ठीक है ना। बात करें जानवर की बात करें तो जानवर में क्या होता है, जो बाल के कारण क्या होती है, उसकी पैटर्न पता चलता है। बाल के कारण क्या होती है, उसकी पैटर्न पता चलता है, उसकी शेप पता चलता है कि कैसा है जानवर की, क्या होती है, बाल के कारण ही क्या होती है, शेप दिखाई देती है, यानी पैटर्न दिखाई देती है। जिस जानवर का कान बाहर की तरफ होता है, जिन जानवर का कान बाहर की तरफ होती है वो अंडा देता है। वो क्या देता है, अंडा देता है। जिन जानवर की कान बाहर की तरफ होता है वो क्या देता है, अंडा देता है। बात कर लें फूड ऑफ गुजरात, क्या कर लें बात, फूड ऑफ गुजरात की खाने की बात कर लें तो वहाँ की फेमस क्या है, ढोकला एवं चटनी। ढोकला एवं क्या है, चटनी। लेमन राइस भी है और क्या है, मिठाई भी है। लेमन राइस भी है और क्या है, मिठाई है। फूड ऑफ गुजरात की बात कर लें तो यहाँ पे क्या क्या फेमस है, ढोकला और चटनी, लेमन राइस और मिठाई है। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप ज़रूर इसे अधिक से अधिक शेयर करिए और लोगों के पास पहुंचाइए, जिससे हमको मोटिवेशन और मिलेगा और बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे और चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि मेरा भी क्या लगेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।